इस वीडियो में क्लास 10th का जीव विज्ञान पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर है हमारा पर्यावरण। तो चलिए आज जानते हैं पहले पर्यावरण किसे कहते हैं या वातावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण या वातावरण क्या है, दोनों सेम है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। पर्यावरण किसे कहते हैं? किसी भी जीव के चारों ओर फैली हुई भौतिक या अजैव या जैव कारक से बना हुआ दुनिया जिसमें जीव निवास करते हैं उसे पर्यावरण कहा जाता है। तो जीव जो जीता है उसके चारों साइड का जो वातावरण होता है उसे क्या बोलते हैं? पर्यावरण कहा जाता है। या दूसरा डिफिनेशन इसका है कि जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल एवं जीव मंडल से बनी हुई दुनिया को पर्यावरण कहा जाता है। जिसमें जीव क्या है कि विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, उसे पर्यावरण कहा जाता है। तो अब चलते हैं आगे। पारिस्थितिक तंत्र। तो इसके बाद अब आगे चलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र किसे कहते हैं? तो जीव मंडल में जीव आपस में ऊर्जा या पदार्थ का आदान प्रदान करते रहता है और यह एक साथ जो है मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है, क्योंकि वायुमंडल को संतुलन बनाए रखता है। विभिन्न प्रकार के जो जीव होता है वह आपस में ऊर्जाओं का आदान प्रदान करने से वायुमंडल का संतुलन क्या होता है कि बना रहता है। और इसे क्या बोलते हैं? पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं या पारितंत्र बोलते हैं। जिस प्रकार जो है पेड़ पौधे क्या है कि मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है तो हम लोग लेते हैं, और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो क्या होता है? पेड़ पौधा लेता है। तो हम दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं? पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र का निर्माण करते हैं। और वायुमंडल को संतुलन बनाए रखने के लिए ये इस प्रकार के आदान प्रदान होना आवश्यक होता है। तो अब आगे चलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र जो होता है, पारिस्थितिक तंत्र वह दो प्रकार का होता है। जैव घटक होता है और एक अजैव घटक होता है। पहला अजैव घटक, दूसरा जैव घटक। तो अब चलिए आगे जानते हैं अजैव घटक क्या होता है, जैव घटक क्या होता है। तो अजैव घटक जिसमें जीवन नहीं होता है, अर्थात निर्जीव होता है, जैसे वायु, जल, रोशनी, ये सब क्या होता है? अजैव घटक होता है। जिसमें जीवन नहीं होता है, वह बिल्कुल निर्जीव होता है, उसे अजैव घटक कहा जाता है। जैसे में क्या हो जाएगा? ईंटा हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा? पत्थर, ये सब जो हो जाएगा अजैव घटक हो जाएगा, क्योंकि जिसमें जीवन नहीं होता है, बिल्कुल निर्जीव होता है, उसे अजैव घटक कहा जाता है। तो अजैव घटक के भी क्या होता है कि तीन प्रकार का होता है। वह एक होता है भौतिक वातावरण होता है, और दूसरा होता है पोषण होता है, और तीसरा होता है जलवायु होता है। तो भौतिक जो होता है, भौतिक वातावरण, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है चलिए देखते हैं। इसमें जो मृदा आता है, मृदा, जल तथा वायु जो आता है, ये सब आता है भौतिक वातावरण के अंतर्गत आता है। और दूसरा होता है पोषण होता है। पोषण में इसमें आता है कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ जो आता है वह पोषण के अंतर्गत आता है। और जलवायु जो होता है इसमें होता है कि सूर्य की रोशनी, ताप, दाब आदि ये सब जो मिलकर है जलवायु का निर्माण करता है, और ये जलवायु के अंतर्गत आता है। तो ये था अजैव घटक था। अब चलिए आगे जानते हैं जैव घटक के बारे में। तो जैव घटक क्या होता है? जिसमें जीवन होता है, यानी कि यह जो होता है सजीव होता है, तो वह क्या कहलाता है? जैव घटक कहलाता है। जैसे पेड़ पौधा, जीव जंतु, ये सब हो जाएगा, ये सब जो होगा वह जैव घटक होगा। इसका भी तीन होता है, तीन प्रकार का होता है। पहला उत्पादक होता है, दूसरा उपभोक्ता होता है, और तीसरा जो होता है अपघटनकर्ता या अपमार्जक, इसी को बोलते हैं। तो चलिए अब जानते हैं उत्पादक किसे कहते हैं। तो सभी हरे पौधे जैसे क्या है? शैवाल है, पेड़ उत्पादक कहलाता है। जैसे क्या आ जाता है? पेड़, शैवाल, जो ये सब जो है शैवाल पेड़ जो उत्पादक कहलाता है, जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में बनाता है, और यह स्वपोषी होता है, और यह पारिस्थितिक तंत्र का नियंत्रण करता है। पारिस्थितिक तंत्र का नियंत्रण करने में अहम भूमिका जो है उत्पादक की है। और अगला चलते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता ऐसे जीव जो भोजन के लिए पूर्ण रूप से पेड़ पौधे पर निर्भर रहता है, उसे उपभोक्ता
कहते हैं। और सभी जीव जंतु उपभोक्ता के श्रेणी में आते हैं, क्योंकि किसी न किसी रूप में पेड़ पौधे पर ही निर्भर रहता है। और यह परपोषी होता है, क्योंकि अपने भोजन खुद नहीं बनाता है, यह दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, इसलिए इसे क्या कहता है, इसे परपोषी भी कहा जाता है। तो यह जो होता है उपभोक्ता जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। उपभोक्ता होता है वह 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता होता है। तो ऐसे उपभोक्ता जो भोजन के लिए पेड़ पौधे पर निर्भर रहता है, वह किसी भी दूसरे जीव जंतु पर नहीं निर्भर रहकर पेड़ पौधा पर वह सिर्फ निर्भर रहता है, उसे प्राथमिक उपभोक्ता के श्रेणी में आता है। जैसे हिरन हो जाएगा, बकरी हो जाएगा, खरगोश हो जाएगा, ये जो भोजन के लिए कोई जीव को नहीं खाता, ये सिर्फ जो है पेड़ पौधे पर ही निर्भर रहता है। तो ये जो हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए द्वितीय उपभोक्ता जानते हैं। ऐसे उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है, जैसे मेढक। अब देखिए जैसे प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएगा कीट आ जाएगा, तो कीट के कौन खाता है, मेढक खाता है। तो मेढक क्या आ जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत चला गया। जैसे बाघ है तो ये हिरन है, हिरन को क्या खाता है, बाघ खा जाता है, तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत चला गया। तो चलिए अब जानते हैं तृतीय उपभोक्ता। ऐसे उपभोक्ता जो द्वितीय उपभोक्ता को खाता है उसे क्या कहलाता है, तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। जैसे सांप है, शेर है। चलिए इसका एक बनाए हुए ये चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे घास है, तो घास हो जाएगा उत्पादक, क्योंकि पेड़ पौधा, हरे पेड़ पौधा सब उत्पादक कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा, घास उत्पादक हो जाएगा। और घास जो खाता है वह कीट खाता है, कीड़ा मकोड़ा घास को खाता है, तो यह प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, क्योंकि यह सिर्फ निर्भर रहता है तो पेड़ पौधा पर ही निर्भर रहता है, इस पर ही निर्भर रहता है। और कीट के कौन खाता है, तो वह मेढक खाता है। तो मेढक यहाँ पे कहलाएगा द्वितीय उपभोक्ता, मेढक कहलाएगा द्वितीय उपभोक्ता, क्योंकि यह जो है इस पर निर्भर रहता है, कीड़े मकोड़े पर निर्भर रहता है। और यह जो है, और सांप जो है वह क्या मेढक को खा जाता है। तो यहाँ पे सांप जो होगा वह तृतीय उपभोक्ता के श्रेणी में आएगा। अब लास्ट है, चलिए जानते हैं कि अपघटनकर्ता या अपमार्जक किसे कहते हैं। पौधे और जंतुओं के मृत शरीर अपघटित होकर जीवाणु और कवक के रूप ले लेता है, अतः जीवाणु कवक जो को अपघटनकर्ता कहलाता है या अपमार्जक कहलाता है। और इसे देखिए ये जो होता है पेड़ पौधे जैसे सड़ गल जाता है तो वह खाद के रूप में फिर उपयोग किया जाता है। तो और वो क्या था, सड़ गलने के बाद अपघटित हो जाता है, पूरी तरह एकदम सड़ गल जाता है, जिससे क्या कहते हैं कि पेड़ पौधे में जीवाणु कवक के रूप में उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहता है, अपघटनकर्ता या अपमार्जक कहलाता है।